देखिए, बच्चे जो आजकल हमारे गांव, समाज, मुआशरे, इलाके और सोसाइटी के अंदर जो बच्चों का रंग ढंग है, ज़िंदगी गुजारने का उनका अंदाज़ है, या बहुत सारे घर के सदस्य ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, बिगड़ गए हैं, वो अपने घर वालों की, ज़िम्मेदारों की और बुज़ुर्गों की, अपने से बड़ों की वो बात नहीं मान रहे हैं। ये बच्चे असल में बिगड़ते कहाँ हैं? सबसे पहली बात आपको ये समझने की कोशिश कर लेनी चाहिए कि बच्चे की विलादत के बाद, पैदाइश के बाद जिस तरह का माहौल उन्हें मिलता है, उस माहौल में बच्चे रंग जाते हैं। यही वजह है कि अगर हमारे यहाँ बच्चा जन्म ले और आप उसे रख दीजिए किसी बाहर मुल्क में, जैसे कि इंग्लैंड है, वहाँ रख दीजिए, अमेरिका है, वहाँ आप रख दें, तो बच्चा बड़ा होने के बाद वो अंग्रेज़ी में हम कलाम होगा, अंग्रेज़ी में बातचीत करेगा। लेकिन चूँकि बच्चा हमारे यहाँ रहता है तो हमारे यहाँ की बोली बोलता है। ठीक इसी तरह अब वो जिस घर में, जिस गांव में या जिस सोसाइटी के अंदर वो पलता और बढ़ता है, अब वहाँ जो भाषा, जो लैंग्वेज और जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, वो उसी ज़ुबान को सीखता है। अब जिस घर में रहता है, अगर उसके माँ बाप उर्दू बोलते हैं तो बच्चा भी उर्दू बोलता है, माँ बाप गाली गलौज करते हैं तो बच्चे भी गाली गलौज को सीखते हैं और कैच करते हैं। इसलिए कि बचपने के आलम में उसे कुछ मालूम नहीं होता। जो घर वालों को करते हुए देखता है और जो बोलते हुए सुनता है, उसी को वो कैच करता है और वही उसके जहन में बैठ जाया करता है। ये तो दुनिया में आने के बाद की बात है, लेकिन एक अहम बुनियादी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे बिगड़ कहाँ से जाते हैं और उसका जो है उसके अंदर ख़राबी कहाँ से आ जाती है। आप गौर कीजिएगा, हालांकि इस तरह की बातें बहुत कम लोग बयान करते हैं, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ और पेश करना चाहता हूँ। आमतौर से हमारे यहाँ हो, आपके यहाँ हो, कोई भी शख्स अपने लड़के का रिश्ता लगाता है, कोई लड़की का रिश्ता लगाता है। अब जब हम लड़के का रिश्ता लगाते हैं, किसी लड़की वाले के दरवाजे पर गए, लड़की को हमने देखा। अब लड़की को देखने के बाद हमने अपने लड़के के लिए उस लड़की को पसंद तो कर लिया, लेकिन हमने वहाँ डिमांड कर लिया कि 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, गाड़ी देनी पड़ेगी, फला सामान। अब बताइए, ज़िंदगी भर ये खुद कमा के वो सामान का इंतज़ाम नहीं कर पाए हैं क्या? लड़की वाले से लेंगे, ससुराल वालों से मांगेंगे। अच्छा, उसके बाद अब 2 लाख रुपया का जब इंतज़ाम डिमांड कर देते हैं, तब लड़की वाला बेचारा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि लड़की की उम्र हुई, अगर 2 लाख रुपया आज की तारीख में दे के हम मान लीजिए शादी नहीं करते हैं। अब सुन रहे हैं गौर से मेरी बात को? बहुत काबिले गौर बात है, आप ज़रा सुने और इसको अपने दिलो दिमाग में जगह दें कि बच्चे के बिगड़ने की बुनियाद क्या है। तो अब डिमांड कर लेते हैं, लड़की वाला बेचारा सोचता है ये 2 लाख रुपया अगर हमने दे के शादी नहीं किया तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ताख़ीर कर दी तो फिर हो सकता है ज़्यादा डिमांड करने वाला आ जाएगा। ये सोचकर वो सूद पे 2 लाख रुपए उठाता है। 2 लाख क्या, बल्कि उससे ज़्यादा उठाता है। चूँकि अब बारात जाएगी तो खाना भी खिलाना है, सरो सामान का इंतज़ाम भी करना है, और ये 2 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा डिमांड किया गया है, इसे भी देना है और पेश करना है। तो अब लड़की वाला ज़्यादा से ज़्यादा रकम उठाने की कोशिश करता है और वो किसी अमीर मालदार के घराने और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। और हम आमतौर से मालदार और दौलतमंद समझते किसको हैं? जिसके पास बिल्डिंग, महल, कोठा, इमारत है। नहीं मेरे दोस्त, ये दुनियावी एतबार से मालदार और दौलतमंद हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में मालदार और दौलतमंद वो है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है, जो मज़हब इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो लड़की वाला पैसा उठाता है, लड़के वाले के हवाले कर देता है 2 लाख रुपया, बकिया पैसे से, वो भी रुपया सूद पे उठाया, बकिया पैसे से खाने पीने का इंतज़ाम करता है, बारात के लिए सरो सामान का इंतज़ाम करता है। अब आप गौर कीजिएगा ज़रा, बारीक बीनी है इसमें और बिल्कुल बारीक बात है कि उसने जो 2-4 लाख रुपए सूद पे उठाए हैं, उसी सूद के पैसे से बारात के लिए खाने का इंतज़ाम उन्होंने यहाँ किया है। अब 2 लाख रुपया लड़के वाले को दिया। अब लड़का वाला जो पैसा लेता है वो डिमांड का सूद का पैसा लिया 2 लाख रुपया। अब वो उसे चाहिए कि शादी के बाद वलीमा किया होता, वलीमा का रिवाज तो लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब वो शादी बारात जाने से पहले गाँव वाले को दावत खिलाएंगे। गाँव वाले दावत किस पैसे से खा रहे हैं? सूद
के पैसे से। अब लड़के को चूँकि आपने इस्लामी तालीम नहीं दी और पुरानी तालीम उसके पास नहीं है, शरीयत मुस्तफ़ा का नॉलेज, शिक्षा, ज्ञान और जानकारी उसके पास नहीं है, तो अब वो अपने बाप से फरमाइश करता है। चूँकि उसके दोस्तों ने और उसके कुर्बो जवार में रहने वाले साथियों ने और उसके फ्रेंड्स ने, जिसे आप कहते हैं, उस लड़के से कहा है कि अगर शादी में गाने बाजे का इंतज़ाम नहीं हुआ तो यार कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। अब वो लड़का चूँकि अब अपने बाप से कहता है कि हमारे साथियों की फरमाइश है, हमारे दोस्त लोगों की फरमाइश है, डीजे का इंतज़ाम तो होना ही चाहिए, अगर इंतज़ाम नहीं हुआ तो फिर मैं दूल्हा बनने को तैयार नहीं हूँ। इतना कहता है। अब लड़के का बाप सोचता है, लड़का जब कह देता है तो लड़के का बाप ये सोचता है कि मैंने तो ज़ुबान दे दिया है बेटी वालों को, अगर ये शादी नहीं हुई तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। इसलिए अब मजबूरन वो लड़का का बाप बोलता है ठीक है चलो गाने बाजे का इंतज़ाम हम किए देते हैं। उसके बाद गाने बाजे का इंतज़ाम होता है, सूद के पैसे से खाना खिलाया गया, अब बाजे के साथ बारात निकलेगी। उसके बाद जो है सब लोग जो है उसमें शराब, ताड़ी और जो है नशे के आलम में, बिल्कुल शराब पी के जाते हैं, नशे के आलम में डांस करते हुए गाने बाजे के साथ लड़की वाले के दरवाजे पे पहुंचते हैं। अब जो है वहाँ होता क्या है, निकाह होता है। पता नहीं लड़का भी आजकल जो है पी लेता है, जो सुनने में आए जिसकी शादी होती है वो भी शराब के नशे में धुत होकर शादी करने के लिए जाता है। बताइए कितनी गलत बात है और कितनी शर्म की बात है। अब वो वहाँ निकाह होने के बाद जब लड़का लड़की को लेकर घर लौट के चला आता है तब लड़के को ये एहसास होता है कि अब तक मैं तन्हा था, अकेला था, लेकिन अब 2 हो चुके हैं, कुछ दिनों के बाद 3 भी हो सकते हैं, इसलिए अब कुछ कमाने की ज़रूरत है, मजदूरी करने की ज़रूरत है। अब जब वो मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकला है तो वो रुपया कमाता है। अब जब वो रुपया कमा के चला है तो शराब के नशे में आता है, रास्ते में शराब की भट्टी मिल जाती है, वो शराब पी लेता है। अब शराब के नशे में आ रहा है, अपनी बीवी के पास पहुंचा, मारा पीटा, उसी हालत में सोता है। अब न शौहर नमाजी है, न सर पे टोपी है, न चेहरे पे दाढ़ी है, न कुरान पढ़ता है, गाली गलौज करता है, शराब पीता है, हर तरह की बुराई उसके अंदर है। अब लड़की भी जो शादी हो के आई है वो भी ना नमाज़ पढ़ती है, ना कुरान पढ़ती है, वो गाना फिल्म देखने वाली, नाच और डांस करने वाली, बिल्कुल अय्याश है। लड़का लड़की दोनों के अंदर किसी तरह के नेक काम पाए नहीं जाते। अब वो जब शराब पी के नशे के हालत में लौटा है, उसी हालत में मार पीट कर खाकर अब जिस हाल में सोता है, पेट में हराम पिए है, नापाकी की हालत में है, वो नशे में चूर है, बिल्कुल धुत है। अब उसी हाल में अपनी बीवी से सोहबत करता है, मुलाकात करता है। अब बताइए कि ये शराब के नशे में, नापाकी की हालत में अपनी बीवी से मिलता है। अब बीवी हामला होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, पेट में इसका खून पलने लगता है। अब 9 महीना होने के बाद जब बच्चे की विलादत होती है, पैदाइश होती है, अब जब बड़ा होने के बाद वो बच्चा बदमाश होता है तो हम ये कहते हैं कि बच्चा अय्याश हो गया, बड़ों की बात नहीं मानता, बुजुर्गों की बात नहीं मानता। अब ज़रा गौर कीजिए कि जिस लड़के की शादी में डिमांड लिया गया हो, शराब पी के लोग बारात गए हों, सूद के पैसे से कारोबार हुआ हो, सब वो लड़का खुद जो है नमाज कुरान और कुछ नहीं, नेक उम्र अंजाम देता ही नहीं बिल्कुल, ना लड़की के अंदर कोई नेक आदत है, ना लड़का के अंदर। अब जो शराब के नशे में हराम पेट में रख के मुलाकात करता है, अब अगर बच्चा जन्म ले, आप ये सोचेंगे कि वो गौस का फॉलोवर हो, गौसे आज़म का फॉलोवर हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का चाहने वाला हो, शहनशाह करबला इमाम हसन व हुसैन का शैदाई हो, और जो है आला हज़रत का मानने वाला हो, रसूल पाक का चाहने वाला हो, और उनकी ग़ुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डालने वाला हो, वो कुरान पढ़े, वो नमाज़ पढ़े, वो बड़ों के साथ अदब से बातचीत करे। ये कैसे हो सकता है जिस बच्चे की पैदाइश के पीछे इतनी बड़ी बुनियाद है और गलीज़ बुनियाद है, इतनी सारी बीमारियों को क्रॉस करने के बाद, इतने सारे बुरे काम अंजाम देने के बाद जब बच्चे की पैदाइश हो, वो बच्चा कैसे गौसे आज़म और ख्वाजा मोइनुद्दीन का फॉलोवर और चाहने वाला हो सकता है? वही बच्चा तो हीरो को फॉलो करता है, वही तो पॉलिटिकल लीडर को फॉलो करता है, वही तो क्रिकेटर को फॉलो करता है, वही बाप के चेहरे पे तमाचा रसीद करता है, वही अपने से बड़ों बुजुर्गों और मुरब्बी और घर के जिम्मेदारों की बात को ठोकर मारता है और उसे गाली गलौज करता है, मारने पीटने की बात करता है, समाज में अय्याश बन के रहता है। उसका चेहरा, मोहरा, लिबास से बिल्कुल लगता है कि वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये है असल बुनियाद, आपको गौर करने की ज़रूरत है। अफसोस है इस बात पर कि हम लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, और ख़ास करके इन बातों को कोई बताने की कोशिश भी नहीं करता। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बच्चे घर के माहौल और माँ बाप के पास रहने के बाद उस सोसाइटी के एतबार से बिगड़ते बाद में हैं,
लेकिन ऑलरेडी बच्चों के पैदाइश के पीछे बहुत सारी बुराइयां होती है, इसलिए बच्चे आमतौर से ख़राब हो जाया करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम हर तरह की बुराइयों से बचें, शादी को इस्लामी रंग में रंग दें, इस्लामी एतबार से उस तरीके से शादी करें ताकि शादी भी हमारे लिए ईजी और आसान हो जाए, और फिर बच्चे की पैदाइश के पीछे किसी तरह की बुराई का भी जो है सबूत ना पाया जाए और बच्चे ख़राब ना हो। अगर आपने ये तरीका अपना लिया कि सुन्नत के तरीके से शादी की, रसूल पाक के फरमान के मुताबिक आपने शादी किया, बच्चों की परवरिश की, उसी माहौल में रखा, पढ़ाया लिखाया, नमाज कुरान की तालीम दी, तब जाकर आज देख लीजिए ना, आप मस्जिद में गौर कीजिए, 30 साल 40 साल 50 साल के बूढ़े लोग हैं, उनको नमाज की नीयत नहीं मालूम, सूरह नहीं मालूम, ढंग नहीं मालूम, रुकू सुजूद कूद क़याम क्या है, किस में क्या पढ़ना है, कोई तरीका उन्हें मालूम ही नहीं। इसीलिए तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि 7 साल में उन्हें नमाज की तालीम दो और 10 साल की उम्र में जब वो ना जाए तो मार पीट के भेजो, ताकि बच्चा बालिग होने से पहले 12-15 साल तक पहुँचने से पहले वो नमाज का मुकम्मल तरीका सीख जाए। अब उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया नहीं, इसलिए हमारे बच्चे बिगड़े। अगर हमने सिखाया होता तो वो नमाज के लिए गए होते और नमाज का तरीका भी मालूम होता। आज पता चला बूढ़े हो गए, दांत जड़ गए, बाल पक गए, दाढ़ियाँ पक गई, तब नमाज के लिए गए, उसमें भी उन्हें नमाज का तरीका नहीं मालूम, और जब वो जवानी के आलम में रहे तो बिल्कुल अय्याश बनकर ज़िंदगी गुजारे, जिससे हमारे माशरे में हमारा भी नाम बदनाम, हमारे ख़ानदान वालों का भी नाम बदनाम। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस तरह की जो बुनियादी बातें हैं, इन चीज़ों पे ध्यान अगर दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारे गाँव, समाज, माशरे, इलाके, सोसाइटी के अंदर जो बच्चा जन्म लेगा वो हकीकत में गौसे आज़म का फॉलोवर होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन का चाहने वाला और आला हज़रत का शैदाई, रसूल पाक का दीवाना वो होगा।